हेलो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ASIS हब की तरफ से। हम लोग इसके पहले बात कर चुके थे ऐतिहासिक स्रोत के विषय में। इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं, आज हम बात करेंगे इतिहास के विषय में। इतिहास को जानने के स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलता। आधैतिहासिक में लिखित और साक्ष्य दोनों मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित दोनों मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य समझ में अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और स्टार्टिंग का जो वैदिक पीरियड है, वैदिक काल है, उसमें का थोड़ा सा कालखंड आता है। उसके बाद से ऐतिहासिक काल में चीजें अब लिपियों में मिलने लगी, अर्थात जो उस समय की लिपि थी उसको पढ़ा जा चुका है। तो स्रोत के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा जाता है। फिर आ जाता है, उसके पहले हम बात करेंगे अभी, उसके पहले जब प्रागैतिहासिक से भी पहले पृथ्वी तो थी। हम लोग इतिहास तब से ना पढ़ रहे हैं जब मानव का उद्भव हुआ, हम लोग मानव के विषय में पढ़ रहे हैं। लेकिन पृथ्वी के इतिहास देखा जाए तो यह इतिहास ज्योग्राफी से इंटरलिंक हो जाता है। हम लोग पढ़ा जाएगा तो लगेगा कि हम इतिहास नहीं ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जैसे पृथ्वी या ब्रह्मांड के निर्माण के लिए बिग बैंग थ्योरी को अभी मान्यता है, माना गया है। बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है एक इकाई में एक पदार्थ का संघनन हुआ और उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये सारी बातें डिटेल में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हमें देखना है कि जब पृथ्वी, वैसे बिग बैंग थ्योरी से जब पृथ्वी महाविस्फोट हुआ तो पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी पर उसी समय से कुछ घटनाएं घटने लगी थी। ठीक उसी में आएगा जैसे पेंजिया पेंथालासा। जैसे पेंजिया स्थल मंडल था और पेंथालासा जल मंडल था, वैसे जब पेंजिया टूटा तो महाद्वीपों का निर्माण हुआ और जो बीच बीच में भाग बच गए वो महासागर बन गए, पेंथालासा वाले। तो इसी सब कार्यक्रम में ये घटनाएं कब घटी, या जैसे हम लोग अभी मानव हैं, विकसित मानव हैं, बुद्धिमान मानव हैं, तो क्या हम शुरू से ही ऐसे ही थे? इसके विषय में जानकारी लेने के लिए हमें थोड़ा सा ज्योग्राफी, स्टार्टिंग वाला जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसे इंटरलिंक करना पड़ता है इतिहास को। ठीक, कि आखिर अभी का जो मानव है, होमोसेपियंस है, तो क्या स्टार्टिंग में कैसे था ये? क्या इतना बुद्धिमान था? तो इन सारी बातों को देखने के लिए हम अभी एक चार्ट के माध्यम से बताएंगे। चार्ट बना दिए हैं, लेकिन शुरू में जो हम बोले इतिहास को जानने के लिए उसके स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो पहले इस चार्ट को देख लेते हैं, फिर वहां पर पहुंचा जाएगा। जैसे हम पहले बोले थे ना कि एक दूसरे को, पीछे वाले को आगे वाले से इंटरलिंक करके पढ़ा जाएगा। तो वहां पर पहुंचने के लिए इतिहास के स्रोत के आधार पर उसको बांटने के लिए सबसे पहले हमें उसके पीछे वाली कहानी को जानना पड़ेगा, जो वहां से इंटरलिंक हो जाए। ठीक है, तो बात ज्यादा न करते हुए और समय न बर्बाद करते हुए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ये अपने चैनल का नाम है, ये हम हर एक वीडियो में बोलते हैं। ठीक, ये है कल्प,
युग सब मतलब पीरियड, यहां है समय और यहां है विशेषता। ठीक है, एक नंबर में है प्रीप्लेयोजोइक, जो कल्प है प्रीप्लेयोजोइक, इसमें युग का निर्धारण नहीं हुआ है, ये स्टार्टिंग की घटनाएं हैं। इसमें आता है जो पीरियड है, इसमें दो पीरियड है, आर्कियन या एजोइक, प्री कैम्ब्रियन या एल्गानिकन। ठीक है, इसका समय का निर्धारण हुआ नहीं है। ये स्टार्टिंग से जब पृथ्वी अस्तित्व में आई तब से लेके 600 मिलियन वर्ष पहले की घटनाएं हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि यहां पर आर्कियन या एजोइक काल में चट्टान बनना शुरू होता है, यहां पर चट्टानों का निर्माण होता है पृथ्वी पर। फिर इसमें प्री कैम्ब्रियन या एल्गानिकन में समुद्र में छोटे छोटे जीव मतलब जिसे सूक्ष्म दृष्टि से देख क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए, एकदम छोटे छोटे जीवों का उद्भव हुआ इस समय में प्री कैम्ब्रियन में। ठीक, सेकेंड नंबर में आता है पेलियोजोइक युग, इसमें पहला युग शुरू होता है। इसमें इसको भी कुछ छोटे छोटे भागों में बांटा गया है पीरियड में, पेलियोजोइक को छोटे छोटे पीरियड में बांटा गया है। इसमें था कैम्ब्रियन समय में समुद्री घास बनना शुरू हुए और अपने यहाँ भारत में जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ इसी काल में, कैम्ब्रियन काल में। इस पेलियोजोइक का जो टाइम पीरियड है 600 से 225 है मिलियन वर्ष पहले, आज से 600 से 225 मिलियन वर्ष पहले की घटनाएं हैं। फिर इसमें आता है आर्डोविशियन, इसमें समुद्री घास का जो घास निकले थे कैम्ब्रियन युग में उसका विस्तार होना शुरू हुआ समुद्र में ही। ठीक, फिर आता है पेलियोजोइक में शक में यानी पीरियड में सेल्यूरियन, इसमें सर्वप्रथम जमीन पर पौधों की उत्पत्ति हुई, मतलब अब समुद्र से निकल के जो वनस्पतियां है, घास है, अब सतह पर जमीन पर उगना स्टार्ट हो गए। फिर है डिओनियन पीरियड, डिओनियन काल, इसमें मतलब इसको मत्स्य युग या लंबे पेड़ के काल कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी मछलियां और पेड़ लंबे लंबे 40 मीटर 50 मीटर के पेड़ होने लगे, 40 फीट 50 फीट के पेड़ होने लगे। ठीक, इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस युग में। अब यहां पर घटनाएं हुई कार्बोनिफेरस युग में, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा जाएगा, कार्बोनिफेरस युग में ही महाद्वीप जो पेंजिया था वो टूटना शुरू हुआ था। अब उस समय जब टूटना स्टार्ट हुआ तो जो पेड़ पौधे उगे थे वो धरती में दब गए और दब के उनका जब जीवाश्म ज्यादा दबा रह जाए तो वो कोयला बन जाता है, और कोयला कुछ ज्यादा दिन तक दबा रह जाए तो वो ग्रेफाइट बन जाता है, और वो ग्रेफाइट कुछ ज्यादा दिन तक जब दबा रह जाए तो हीरा बन जाता है। क्योंकि ग्रेफाइट और कार्बन, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपरूप है। तो जब जीवाश्म जो भी जीव जिसमें कार्बन की मात्रा है वो दबेगा कुछ ज्यादा समय तक एक निश्चित दाब पर, निश्चित ताप पर, तो वो कोयला बनेगा पहले, फिर कुछ ज्यादा दिन तक रह जाएगा तो ग्रेफाइट बनेगा, फिर हीरा बनेगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। तो इसी काल में कार्बोनिफेरस युग में कोयला का निर्माण हुआ।
ठीक। पार्मियन, इस समय पर्वतीकरण हुआ। जैसे हम अलग अलग पर्वत के नाम सुने होंगे या पढ़ते हैं, इन पर्वतों का निर्माण पर्मियन युग में हुआ। ये फर्स्ट युग में हो चुका था। अब थर्ड युग की बात किया जाए, थर्ड कल्प का बात किया जाए तो मेसोजोइक आता है। ठीक, मेसोजोइक इसको कहा जाता है सेकेंड युग। जैसे अभी कलयुग चल रहा है ना, तो उस समय इसको सेकेंड युग बोला जाता है। उस समय को इसको भी मेसोजोइक को भी कुछ छोटे पीरियड में बांटा गया है, इसको भी छोटे शक में बांटा गया है। तो इसमें आता है ट्रियासिक। ट्रियासिक में उड़ने तथा चलने वाले जीव का उद्भव हुआ, जो उड़ भी सकते थे और चल भी सकते थे। फिर इसी में दूसरा जो पीरियड है, दूसरा शक है मेसोजोइक का, इसमें आता है जुरेसिक। इसमें जुरासिक मूवी तो आप लोग देखे होंगे हॉलीवुड का। इसमें डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीवों का उद्भव होता है। अब मेसोजोइक में तीसरा है पीरियड क्रीटोसियरा। क्रीटोसियरा, इसमें दक्कन ट्रेप जो है, दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। इसका टोटली पूरा टाइम पीरियड है आज से 225 से 70 मिलियन वर्ष पहले की घटना है ये। 4 नंबर में आता है सेनोजोइक। युग में आ जाएगा थर्ड युग। इसको भी कुछ छोटे अनुभाग में पीरियड में बांटा गया है। जैसे पेलियोसीन। पेलियोसीन, इसमें पूछ विहीन बंदर का उद्भव होता है। इन सब में जैसे है इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, इन सब में, इन टाइम पीरियड में, इस पीरियड में हिमालय का निर्माण हुआ। जो प्रायद्वीपीय भारत है, जब हम लोग पढ़ा जाएगा मैप के थ्रू, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका निर्माण होता है। जब प्रायद्वीपीय भारत ऊपर की तरफ टकराता है यूरेशिया की तरफ, तो यहाँ पर मोरदार पर्वत, यानी कि जब प्रायद्वीपीय भारत टकराता है, प्लेट से टकराता है, तो यहाँ पर तो महासागर जल तो है नहीं, और महाद्वीप टकरा रहा है। तो जब दो महाद्वीप टकराएगा तो एक नीचे जाएगा, एक उठता जाएगा। ठीक, तो ऐसे हिमालय का उत्पत्ति होता है। तो इसी कालखंड में होता है, सेनोजोइक काल में। और इसी समय विभिन्न जीवों का उद्भव होता है, जैसे बंदर, हाथी, घोड़ा, ऐसे ऐसे जीवों का इस समय उद्भव होता है। ठीक, इसके बाद आता है 5 नंबर में आता है नियोजोइक। इसको बोलते हैं फोर्थ युग। ठीक, इसके 2 अनुभाग हैं, 2 पीरियड में बांटा गया है इसको। प्लीस्टोसीन, हेलोसीन, 2 भाग हैं। इस सेनोजोइक का जो टाइम पीरियड है, आज से 70 से 1 मिलियन वर्ष पहले, 1 मिलियन वर्ष पहले की बात है ये सेनोजोइक वाला। 5 नंबर में है नियोजोइक। ठीक, इसको फोर्थ युग कहा जाता है। इसके 2 पीरियड है, 2 अनुभागों में इसको भी बांट दिया गया नियोजोइक को। इसमें प्लीस्टोसीन, इसमें वर्तमान मानव का उद्भव होता है। ठीक, अर्थात आदि मानव का उद्भव होता है। सेकेंड जो नियोजोइक का जो सेकेंड पीरियड है होलोसीन, नियोजोइक का सेकेंड पीरियड है हेलोसीन। इसमें कृषि का आरंभ हो जाता है। ठीक, इसका जो नियोजोइक का टाइम पीरियड है, आज से 10,000 से 1 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, तो नियोजोइक तक आते आते मानव कृषि करना सीख गया था। वर्तमान मानव की उत्पत्ति हो गई थी। अब हम लोग चार्ट को पढ़ लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है,
इससे भी यूपीएससी कई बार जैसे पूछ देता है कैम्ब्रियन काल में कौन सी घटना घटी थी, ऑप्शन इसी में से दे देगा, कुछ इसी में से कुछ दे देगा। ऐसे यूपीएससी फंसा देता है और ये ज्यादा लोग पढ़ाते नहीं है और ज्यादा ये थोड़ा सा नीरस लगता है, ये फैक्चुअल टाइप का है, याद करना पड़ता है। तो इसको चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 2-3 बार देखिएगा, ये याद हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग जो इतिहास है, अब मानव की उत्पत्ति तो हो गई, यहां से कृषि आरंभ हो गया, यहाँ कृषि आरंभ हो गया यहाँ। तो अब हम लोग यहाँ पर जब मानव की उत्पत्ति हो गई तो अब हम लोग इतिहास को देखते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो अब हम देखते हैं कि पहले लोग चार्ट देख ली, अब देखते हैं इतिहास को। हम पहले बोले थे कि इतिहास को साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक, या स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो हम पहले बताए थे, कुछ देर पहले बताए थे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक, इसमें प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य जो कुछ भी मिला है पुरातात्विक साक्ष्य में, ये इसके आधार पर, कार्बन डेटिंग के आधार पर, या कुछ पछाड़ के पत्थर के कुछ औजार मिले हैं, जिसके आधार पर इसको प्रागैतिहासिक बोला जाता है, पत्थर का काल कहा जाता है। ठीक, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, जो हमें जानकारी देता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि उस समय के मानव क्या करता था, कैसे रहता था, क्या खाता था, इसके विषय में कुछ का जानकारी मिलती है, वो भी पछाड़ के मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक। इसमें लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य जो है हम बताए थे कि इसकी जो लिपि है या भाषा है, जिस भाषा में लिखा गया है, वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक, लेकिन इसका जो पुरातात्विक साक्ष्य है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसका उपयोग इतिहासकार इतिहास लिखने में कुछ हद तक करते हैं। ठीक, इसमें किसी का भी मतलब लिखित साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य किसी का उपयोग नहीं होता है। भले ही ये पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लेकिन उतना उपयोग में नहीं रहता, बस वहां से थोड़ा बहुत जानकारियां मिलता है, मोटा मोटी कहा जाए तो उतना भी नहीं मिला है इस पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके विषय में प्रागैतिहासिक काल के विषय में पूरा अच्छे से अध्ययन किया जा सके। आद्य ऐतिहासिक में इसका उपयोग, पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग होता है, लिखित में मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है, इसका मिला है पुरातात्विक साक्ष्य का, तो इसका उपयोग होता है। जैसे इस समय सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक पीरियड है, इसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन पार्ट इसमें आता है आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक, अब देखिए इधर है ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों का प्रयोग होता है इसको देखने में। जब वेद का निर्माण हो जाएगा, वैदिक पीरियड में जब वेद का निर्माण हो जाएगा, यहां से हम लोग ऐतिहासिक काल के विषय में जब देखने लगते हैं या देखते हैं। और देखिए प्रागैतिहासिक काल के विषय में, तो प्रागैतिहासिक काल को, आद्य ऐतिहासिक काल में तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ा जाएगा, और प्रागैतिहासिक काल को विषय में देखा जाए तो आइए देखते हैं कि यहां पर है एक अंग्रेज डॉक्टर प्राइमरोज 1842 एडी में कर्नाटक के रायचूर जिला में लिंग सुगर नामक जगह से इनको कुछ प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण मिलता है। उस उपकरण में पत्थर का छुरा और तीर का फलक मिलता है। तीर का फलक आप लोग तो देखे ही होंगे, ऐसे होता है तीर का फलक। तीर का फलक ऐसे ही ना होता है जी, तीर का फलक ऐसे, और पत्थर का छुरा मिला है। फिर देखते हैं एक भूविज्ञानिक है रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, 1863 में चेन्नई
चेन्नई या मद्रास, पहले मद्रास बोला जाता था, उसी को अब चेन्नई बोला जाता है। चेन्नई या मद्रास के पलवरम से हस्त कुल्हाड़ी मिला है, हैंड एक्स मिला है पत्थर का। ठीक, अब आगे देखते हैं विलियम किंग। विलियम किंग के द्वारा अतिरपकम से भी हेड एक्स मिला है, मतलब हस्त कुल्हाड़ी मिला है, मतलब कुल्हाड़ी मिला है। ये भी हेड एक्स पत्थर का ही मिला है। उस समय के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ये जो भी बातें होंगी पत्थर से रिलेटेड होंगी। अब एक अभियान दल आता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक अभियान दल आता है, जिसके नेतृत्व कर रहे थे डी टेरा और पीटरसन ने के नेतृत्व में 1935 में एक कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा पुतवार पठार में पसाड़ उपकरण खोजे गए। कुछ अधिक मात्रा में पसाड़ उपकरण यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और 1950 में स्टुअर्ट पिगट ने अपनी बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में स्टुअर्ट पिगट ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में पसाड़ काल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया है। ये वही स्टुअर्ट पिगट हैं जो आगे चल के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के विषय में कुछ तथ्य आएगा इनका। वो तथ्य ये है कि यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताते हैं। इनका कथन आएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका भी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसमें प्रागैतिहासिक इतना में खत्म हो जाता है, ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है। अब हम लोग देखते हैं अब पसाड़ काल के विषय में, यानी पत्थर के काल के विषय में अध्ययन किया जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग इसके पहले स्रोत के आधार पर इतिहास को बांट के देखे थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग उसके इतिहास को पसाड़ काल इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि पसाड़ मतलब होता है पत्थर। तो उस समय जो भी वस्तुएं मिली है पुरातात्विक स्रोत में हमें, तो वो सारी की सारी पत्थर की बनी हुई है। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को, इतिहास को पसाड़ काल भी कहते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन के दृष्टिकोण से आसानी के लिए 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। हम लोग ही नहीं, किसी भी किताब में देखा जाए तो ऐसे ही बांट के दिया हुआ है और एग्जामिनर ऐसा मांगता भी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, प्रयास किया जाएगा कि एक ही वीडियो में हो जाए। अब नहीं तो 2 वीडियो बना के देखा जाएगा। अभी देखिए, पसाड़ काल को 5 लाख से आज से 5 लाख से 6000 वर्ष पूर्व के काल को पसाड़ काल कहा जाता है। ठीक, इसको 3 कालखंडों में बांटा जाता है। पूरा पसाड़ काल, इसका टाइम पीरियड है 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। मध्य पसाड़ काल 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व। नौ पसाड़ काल 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब पूरा पसाड़ को 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पसाड़ को 3 भागों में बांटा जाता है। निम्न पूरा पसाड़ काल, मध्य पूरा पसाड़ काल, उच्च पूरा पसाड़ काल। ठीक है, और उस समय निम्न पूरा पसाड़ काल के टाइम में क्वार्टजाइट नाम के पत्थर का, क्वार्टजाइट से बने पत्थर का प्रयोग होता था। ठीक है, और इसमें जो कोर किसको बोला जाता है, जो इनर पार्ट होता है उसको कोर बोला जाता है।
तो बड़े बड़े पत्थर को उठा के पटका जाता था और ऊपर के जो पतला पतला भाग होता था वो निकल जाता था और बीच वाला जो भाग बचता था उससे जैसे किसी ऊंचे स्थान पर लोग बैठ जाते थे और पत्थर को रख लेते थे, ठीक, और देखते थे जानवर आ रहा है तो जानवर के ऊपर पत्थर को लुढ़का देते थे। तो इसको इस समय कोर संस्कृति इसको कहा जाता है। इस समय तक लोग आग तो देखे थे लेकिन उसका उपयोग इनको नहीं पता था, कृषि नहीं करते थे, खाद्य संग्राहक के रूप में थे, ठीक है। इनको निम्न पूर्व पाषाण काल को कोर संस्कृति कहा जाता है। इसमें कुछ औजार मिले हैं जैसे चॉपर चॉपिंग, क्लीवर, हैंड एक्स। उनकी बनावट ऐसी थी, चॉपर ऐसा बना होता था, इधर से क्या बोलते हैं उनको, तेज होता था। एक चॉपिंग है, एक साइड से तेज होता था। एक क्लीवर है, इसको खाल को उखाड़ने के लिए, जानवरों की खाल को उखाड़ने के लिए इसका प्रयोग होता था। हैंड एक्स मतलब हस्त कुल्हाड़ी, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ये जो निम्न पूर्व पाषाण काल है इसके विषय में कुछ साक्ष्य मिले हैं। वो जगह कौन कौन सा है उसके विषय में देखते हैं। तो स्थान है कश्मीर के पुतवार के पठार में ऐसे निम्न पूर्व पाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। फिर लीदर नदी घाटी के तट पर पहलगांव में, राजस्थान के डिडवाना क्षेत्र में, बोलम नदी के तट पर इलाहाबाद के समीप, मध्य प्रदेश एमपी के भीमबेटका या और टी नरसिंहपुर से यहाँ के निम्न पूर्व पाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। निम्न पूर्व पाषाण काल क्लियर हुआ। अब देखते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 50 से 40,000 वर्ष पूर्व की बात है। मध्य पूर्व पाषाण काल, इस समय क्वार्टजाइट के पत्थर का तो प्रयोग होता ही है। उसमें मध्य पूर्व पाषाण काल में फ्लिट, पट और जेस्पर जैसे पत्थरों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। अब इसको फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। मध्य पूर्व पाषाण को फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोर संस्कृति क्या होती थी, तो इनर पार्ट को तोड़ के निकाला जाता था, ढकेल के कुछ होता था, जानवर को ढकेल के पत्थर को लुढ़का के किया जाता था शिकार। इस समय क्या होता है मध्य पूर्व पाषाण काल में, अब फलक का प्रयोग होने लगता है। तो इस समय को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब इस समय पत्थर को तोड़ के जैसे उठा के पटका जाता था, तो पत्थर जब टूटता था तो उसमें से छोटे छोटे पार्ट निकलते थे। उससे खुरचनी, तक्षणी और बेधनी बनता था। तक्षणी मतलब एक नुकीला पार्ट होता था, नुकीला पत्थर होता था, उससे एक फाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। बेधनी ये खाल को या पेड़ के छाल को उखाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था, एक फाड़ने के लिए काम किया जाता था। इसमें कुछ जगह है जहां से मध्य पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। हथनौरा से पहली बार मानव कंकाल मिला है। फिर महाराष्ट्र के नेवासा से परवारा नदी के तट पर मध्य पूर्व पाषाण काल के कुछ औजार मिले हैं, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया, सब क्लियर है। मैं बोला था कि सब कुछ फ्लो चार्ट में बात की जाएगा, पढ़ाया जाएगा फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है। और ऐसे जाइएगा किताब में पढ़िएगा, किसी भी बुक में या और भी कोई पढ़ा है तो वो लोग एकदम कहानी की जैसे किताब में लिखा होता है कहानी की तरह वैसे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसको आसान कर दिया हूं। अब एक से दो बार देखिएगा वीडियो को, ये पूरा दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे उच्च पूर्व पाषाण काल में 40 से 10,000 वर्ष पूर्व की बात है। उच्च पूर्व पाषाण काल, इसको ब्लेड संस्कृति कहा जाता था। और ब्लेड कैसे होता है आप लोग जानते ही हैं, दाढ़ी बनाने के काम में आता है ब्लेड। अब देखिए ब्लेड संस्कृति ऐसे होता था,
ब्लेड संस्कृति ऐसे होता था, ये धारदार होता था, दोनों तरफ तेज होता था, धार होता था, तो भोजपुरी में इसको चोक बोला जाता है। तो ब्लेड संस्कृति में इसको ऐसे दोनों तरफ धार होता था। इस समय भी खुरुचिनी, तक्षणी, बेधनी और इसमें एक चीज ऐड होता है, वो होता है ब्लेड। तो इसको उच्च पूरा प्रसार काल को ब्लेड संस्कृति कह दिया जाता है। और इसी समय तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। और इसी समय तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है और ज्ञानी मानव का उद्भव हो जाता है। अभी हम लोग इसमें कुछ नोट देखेंगे कि जैसे हैंड एक्स है, चॉपर चॉपिंग है, ये जो दोनों संस्कृतियां अलग अलग की है। ठीक, ये हैंड एक्स जो संस्कृति है इसको भी दो पार्ट में बांटा जाता है, निम्न पूर्व पश्चात काल को जगह के हिसाब से। इसको हम लोग नोट में देखा जाएगा कि जो हैंड एक्स वाला मामला है ये दक्षिण भारत का है, लेकिन चॉपर चॉपिंग वाला जो मामला है ये उत्तर भारत का मामला है। ठीक है, इसको हम लोग नोट में देखा जाएगा। और उच्च पूरा प्रसार काल से ही अब ज्ञानी मानव का उद्भव होना शुरू हो जाता है। तापमान में वृद्धि होगा, तो तापमान में वृद्धि होता है तो तापमान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तापमान सबसे ज्यादा, ये ज्योग्राफी का चीज है, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना है। ये रहा ब्लेड ऐसे होता था, ठीक है, ब्लेड ऐसे होता था। अब देखिए जैसे ये रहा पृथ्वी, ये रही अपनी पृथ्वी, ये रहा इक्वेटर, ये रहा कर्क रेखा, ये रहा मकर रेखा। ठीक, अब सूर्य जो चमकता है, सूर्य चमकेगा तो प्रकाश सीधा प्रकाश यहां पड़ता है, प्रकाश यहां पड़ता है, नहीं तो इधर तो तिरछा पड़ेगा ना प्रकाश। तो यहां जो पड़ता है प्रकाश सीधा, तो यहाँ तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। बोला जाता है कि अफ्रीका में, ये अभी खोज जारी है, लेकिन अभी तक जितना भी खोज हुआ है उसके अनुसार बोला जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले मानव का उद्भव का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो अफ्रीका बाबू है कहाँ? यही ना है अफ्रीका, यहाँ अफ्रीका है, मतलब ये इक्वेटर के पास पड़ता है, गर्म प्रदेश है। अब यहाँ पर मानव का उद्भव हुआ तो इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो आखिर मानव जाएगा कहाँ? अब तुम खुद सोचो ना। हम बोले थे कि मैप लगा लेना, देखो मैप बोले थे, मैप के माध्यम से पढ़ा जाएगा। इधर हमको नहीं लगा कि मैप का यूज प्रयोग करना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। और देखो यहां से अफ्रीका में इधर भी पानी है, तब ना अमेरिका आएगा, इधर भी पानी है, तो आदमी जाएगा कहाँ? आदमी जाएगा तो ऊपर ही नहीं जाएगा मानव, तो मानव जाके इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले साइड में बसना शुरू कर देता है, अर्थात भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ऐसे हुआ, ये तो क्लियर हुआ ना कि मानव का उत्पत्ति अफ्रीका में ही क्यों हुआ? अफ्रीका में इसलिए हुआ, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में ही क्यों हुआ जानना ये है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट इक्वेटर पर सीधा पड़ता है और तापमान में वृद्धि सबसे ज्यादा इक्वेटर पर ही होता है। तापमान ज्यादा पड़ेगा तो वहां का तापमान बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तापमान बढ़ने से वहां पर मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक है, अफ्रीका में ही। अब देखो बाबू एक चीज और है, हम बताए थे जैसे उस समय चार्ट बनवाए थे, अभी नोट में करके लिखवाएंगे इन सारी बातों को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी लौटेंगे तो। और देखिए कि उस समय बताए थे कि छोटे छोटे समुद्री घास बनना शुरू होते हैं। उस समय जब युग पढ़ा रहे थे, हम बता रहे थे आपको, स्टार्टिंग में चार्ट बनवाए थे, तो उसमें एक युग में घास का निर्माण होना शुरू होता है। पहले समुद्र में बनता है छोटा छोटा घास, फिर समुद्र में उसका फैलाव होने लगता है समुद्री घास का, फिर वह सतह पर आ जाता है। सतह पर बाबू सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में बनता है उस घास का निर्माण सबसे पहले सतह पर ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, हम आगे का नोट लिखवाते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए इसको जल्दी से फटाफट।
चलिए हम लोग इसके पीछे देख लिए उस पूरा पछाड़ काल तक, ठीक है। अब देखिए हम बोले थे कि नोट में लिखवाएंगे, अब देखिए नोट तैयार है। नोट में देखिए इसके पहले ही बोले थे, जब बोले कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब है कि चॉपर चॉपिंग और हेड एक्स पूरा पछाड़कालीन उपकरण थे। तो अब इस उपकरण का प्रयोग दो जगहों से मिलता है। चॉपर चॉपिंग का प्रयोग उत्तर भारत, विंध्य श्रृंखला जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसकी उत्तर साइड, जैसे कहा जाए कि ये रहा अपना भारत, ये रहा अपना भारत, तो उत्तर साइड ये वाला जो पोर्शन है ये तो दक्षिण साइड हो गया, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर। ऊपर के हिस्सा में चॉपर चॉपिंग संस्कृति उत्तर भारत में थी। हेड एक्स वाली जो संस्कृति थी वो दक्षिण भारत में थी, अर्थात इधर की तरफ थी, ठीक है। ये दोनों संस्कृतियां जहां देखने को मिलती है एक जगह पर, वो चौतारा जम्मू कश्मीर में मिलती है, ठीक है। ये नोट में करके लिख लीजिएगा। अब देखिए उस पूरा पछाड़ काल में ही हम देखे थे प्लेट संस्कृति इसको बोला जाता है। इसी काल में पृक्षपास्त्र, त्रिभुजाकार पृक्षपास्त्र मतलब चला के फेंकने वाला, जैसे हम लोग गेंदा चला के मारते हैं ना, या छोटे छोटे जब हम लोग छोटे थे तो क्या बोलते हैं, मिट्टी का टुकड़ा हम लोग चला के मारते थे। अभी पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं, लेकिन हम किए हैं। तो मिट्टी के ढेले या कुछ भी उठा के ऐसे जब फेंका जाता है ना गेंदा की तरह, तो वैसे ही पृक्षपास्त्र, जैसे नीरज चोपड़ा अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उन्होंने भाला फेंक, तो पृक्षपास्त्र एक तरह का हथियार हो गया। तो वैसे ही जो क्या बोलते हैं, धनुष बाण या पृक्षपास्त्र शस्त्र का प्रयोग उच्च पूरा पछाड़ काल में ही, इसको नोट कर लीजिएगा, उच्च पूरा पछाड़ काल में ही पृक्षपास्त्र यंत्रों या हथियारों का प्रयोग होना शुरू हो गया, ठीक है। इसी समय में सेकेंड पॉइंट में इसी समय धनुष बाण का प्रयोग होना शुरू हुआ, ठीक है, उच्च पूरा पछाड़ काल में। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, उच्च पूरा पछाड़ में। अब देखिए उच्च पूरा पछाड़ काल में ही उसी समय तापमान में वृद्धि शुरू हो जाता है, होने लगता है। और तापमान में वृद्धि शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि जो मॉइस्चराइजर है, जो नमी है, हिमयुग है, वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो गर्मी आएगी, बर्फ पिघलना शुरू होगा, तो हिमयुग का कहीं ना कहीं समाप्ति होने लगता है इसी युग में। और धीरे धीरे क्लाइमेट जो है, वातावरण जो है, वो चेंज होने लगता है, ठंडा से गर्म होना शुरू हो जाता है, मौसम में परिवर्तन होता है, बारिश आना शुरू हो जाता है। तो इसी समय होमोसेपियंस मतलब ज्ञानी मानव का उदय होता है इसी उच्च पूरा पछाड़ काल में, ठीक है। तो इसके साक्ष्य अब ये क्या हो गया, जो मध्य पछाड़ काल है उसके बीच का काल और उच्च पूरा पछाड़ के काल में ये सारी घटनाएं, अब ये घटनाएं घटने लगती है। तब तो मध्य पछाड़ काल में, अब हम लोग घुसेंगे मध्य पछाड़ काल में। अब देखिए होमोसेपियंस का उदय होता है, ठीक। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब होमोसेपियंस का उदय होता है तो चित्रकारी मिलता है। चित्रकारी कहाँ से मिलता है, भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 1 से 2 मीटर लंबा चित्र मिलता है। चित्र किस चीज का मिलता है, हिरण, बारहसिंगा, भालू और सुअर का। और मानव का जो चित्र मिलता है, वो रैखिक चित्र मिलता है, ज्यामितीय चित्र मिलता है यहाँ से, ठीक है। और कुछ नकाशी मिलता है, ये नकाशी है ना, कुछ नकाशी मिलता है। बेलन नदी घाटी के लोहंदा नालन जगह पर हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है,
ठीक है। नकाशी में बेलन नदी घाटी के लोहंदा नालन जगह पर हड्डी की माता देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। अब भीमबेटका के विषय में जब हम लोग फाइन आर्ट का बुक पढ़ा जाएगा, हम बोले थे कि कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर से, सॉरी, आर्ट एंड कल्चर से भी इतिहास जुड़ जाता है, सोशियोलॉजी से जुड़ जाता है, आर्ट एंड कल्चर से, सोशियोलॉजी से और ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाता है। अब देखिए यहाँ आर्ट एंड कल्चर वाले बात पोर्शन आ गया, और 11th क्लास में फाइन आर्ट का बुक देखा जाएगा आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भीमबेटका के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर भीमबेटका के विषय, भीमबेटका जो यहाँ पर जब ज्ञानी मानव का उद्भव हुआ तो चित्रकारी मिलता है, ठीक है। चित्रकारी में भीमबेटका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। 600 गुफाओं में चित्र मिला है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से भीमबेटका मिला है। भीमबेटका जो जगह है मध्य प्रदेश के एमपी के रायसेन जिला में है, यहाँ पर भी होगा, ठीक। शुरू से देख लिया जाए फिर से। भीमबेटका जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसमें 600 गुफाओं में चित्र मिला है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसमें हरा एवं लाल रंग का प्रयोग हुआ है। चित्रों में पिछड़ता है। खोज बकाड़कर महोदय ने किया था। भीमबेटका के विषय में ये हम लोग देखिए। अब हम लोग अगले, अब वीडियो को यहीं पर रोका जाता है, क्योंकि रोक दिया जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। अब हम लोग आगे मध्य प्रसार का और उच्च प्रसार का, नव प्रसार का हम लोग अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। इतना को आप लोग देखिए। अब किसी भी बुक में जाइएगा, खोजिएगा, एक जगह ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप किसी श्रीवास्तव देख लीजिए या आर.एस. अग्रवाल देख लीजिए, कोई भी पुस्तक उठा के देखिएगा एंशिएंट के लिए, या किसी से भी यूट्यूब पर या पेड कोर्स में पढ़िएगा तो लोग कहानी की तरह लिखवाते हैं। हमने फ्लो चार्ट में लिखवाया है, ठीक है। अगर भीमबेटका के विषय में अगर क्वेश्चन आता है, हम इसको 100 वर्ड में नहीं होगा, 20-30 वर्ड होगा। अब 20-30 वर्ड में लिखवा दिए। अब आप लोग इसको 150 वर्ड में नहीं बना लीजिएगा। ये रहा फ्लो चार्ट। हम बोले थे कि फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाएंगे। ये रहा आपका फ्लो चार्ट, ठीक है। अब ये माइंड मैप की तरह है। अब ये 1 या 2 बार देखने पर आसानी से, या वीडियो को ही पूरे अच्छे से देखने पर आराम से माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा बात न करते हुए वीडियो को रोकते हैं। अब इसका अगले पार्ट में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसका अगला भाग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। परसों 1 जनवरी है, तो आप लोगों को नए वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर कृपा बरसाए और आप लोग पढ़ाई में मन दें, ध्यान दें और जल्दी से एग्जाम को क्रैक करें और अपने सपने को साकार करें, ठीक है। मेरी तरफ से फिर से आप लोगों को AS/IAS हब की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट इसका भी लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब किया कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए लोग। मान लीजिए कि मोटिवेशन का स्रोत आप लोग से ही मिलता है। थोड़ा सा शेयर कीजिए क्लास को और सब्सक्राइब कराइए लोग, ताकि मोटिवेशन हमें भी मिले। और पूरा वीडियो को देखिए लोग, ताकि चीज़ें आप लोग को समझ में आए। और पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए लोग, ताकि चीज़ें एक सतत रूप से स्वतः बैठती जाए ब्रेन में, ठीक है। आप लोगों को कहना तो नहीं पड़ेगा, आप लोग समझदार है। और कहीं से भी कंपेयर कर लीजिएगा, कंटेंट में कहीं से भी कुछ कमी मिले तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।